संकल्प का एक ही विकल्प, जीत जीत के। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूं आपके सपनों को धार देने के लिए मॉक टेस्ट 3 लेकर यूपी ट्रिपल एससी पेट के अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आपके लिए मैथ, तालिका और ग्राफ तीनों हिस्से से जुड़े लेकर आए हैं। तो बस आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करना, और साथ ही साथ लास्ट में हल करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि पूरे 25 सवाल में से आप कितने सही कर पा रहे हो। सुनाई दिया क्या? मैं आप ही से कह रहा हूँ मेरे भाई। तो जल्दी से ज़रा वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट तो करना ही है, और पेट की तैयारी करने वाले अपने तमाम दोस्तों तक इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी कम समय में और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को तैयार कर पाएँ। तो चलिए भाई, देर किस बात की, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहले प्रारंभिक अंक गणित के पूछे जाने वाले 5 के 5 प्रश्नों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। सब लोग तैयार हो? बहुत बढ़िया। कहता है कि दो संख्याओं का योगफल 2490 है। अगर एक संख्या का 6.5% दूसरी की 8.5% के बराबर है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये आपका प्रश्न है। मैं यहाँ बताऊँ कि एक संख्या को यक्स रखिए, 6.5% यानी 6.5 बटे में 100 बराबर दूसरी संख्या का 8.5% यानी 8.5 बटे 100। दोनों तरफ से 100 कैंसिल हो गया, दशमलव अपने आप समाप्त हो गया। 5 से काटिए तो 13 25 65 और 17 25 85। तो ये आया यक्स अनुपाती वाई बराबर 17:13। 17 13 को आपस में जोड़ दो तो कितना आएगा भाई? 30 यानी 30 आ जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि हमारा ये जो 30 यूनिट है ये बराबर है 2490 के। तो डियर स्टूडेंट, अगर इसे काटोगे तो 0 0 कट गया, 3 8 24, 3 त्रिके 9। तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर कितने के? 83 के। अब आपके पास जो नंबर दिए गए, एक में 17 यूनिट है और एक में 13 यूनिट है। तो आप अगर 17 को 83 से गुणा कर दें पहली बार, तो निश्चित तौर पे ये आपके पास आ जाएगा कितना? जल्दी बोलिए। 17 3 51, 1411। अब आप लोग 13 को 83 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निश्चित तौर पे आपके पास 3 त्रिके 9, तो 1079 1079। और ऐसा विकल्प डी आपको दिया गया। तो इस शानदार सवाल का यही जवाब था। यदि आप सबका भी यही है तो ठीक है, मैं अगले सवाल पर आ जाता हूँ। चलिए, क्या बात, मुलाकात कराता हूँ राम से। तो इसी बात पर जय श्री राम बोलते हुए देखेंगे पहला सवाल। क्या हुआ? राहुल बाबा से भेंट हो गई क्या भाई सबके? कहता है राहुल की आय राम की आय से 10% अधिक है। अच्छी बात। सतीश भैया, राम की आय, तो सतीश की जो इनकम है, आय है, राम की आय से 15% ज़्यादा है। सवाल है राहुल की आय सतीश की आय का कितना प्रतिशत है? यहाँ पे एक बात देखो, अगर हम लोगों को राम की इनकम का पता चल जाए तो काम बन जाए। मान लिया कि राम का 100 है, तो प्रश्न के हिसाब से जो राहुल अपना है, तो राहुल का उससे कितना ज़्यादा भाई? 10% है, तो यानी 110 हो जाएगा। अपना सतीश का 10 से 15% ज़्यादा है, तो 115। किससे? राम से ही ज़्यादा राहुल का भी है, राम से ही ज़्यादा सतीश का भी है। तो सवाल ये है कि राहुल की आय, राहुल की आय कितनी है? 110। सतीश की आय का कितना प्रतिशत है? तो बताया आपको, जिसके साथ लगेगा का वो कहाँ चला जाएगा? बटे में चला जाएगा। तो आप कर सकते हो 110 बटे 115 गुणे करिए 100, काटिए पीटिए। आपको पता है 5 से काटो तो 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15 हो जाएगा भाई, और 5 से 5 विसह्यम 100 हो जाएगा। और ये आपके पास 0, 11 का नाम 11,
और 11 दूनी 22 एक 23, 231 बटे में 23 आएगा। तो अगर आप इसे हल करिएगा तो अप्रॉक्सीमेट 20 नामा 180, हाँ लगभग, तो 95.65% के आसपास आएगा और 95.65% आपका विकल्प बी है। चलिए भाई हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। एवरेज का एक बहुत ही प्यारा मज़ेदार सवाल है। एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 21 है। बच्चों 5 को 21 से गुणा कर दो तो 21 25 105 साल, तो ये हो गया। कहता है एक 5 साल का बच्चा है। आप हमें बताओ, अगर सबसे छोटा बच्चा आज 5 साल का है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी? मेरे मित्रों एक बात बताओ, आपके घर में अगर कोई 5 साल का बच्चा है आज और आपके परिवार में कुल 5 लोग हैं, कोई व्यक्ति ये कहे कि यार बच्चे का जन्म कब हुआ, तो आप बताओगे 5 साल पहले। तो 5 साल पहले तो बच्चे की उम्र 5 - 5 बराबर 0, अर्थात परिवार के सदस्य 5 नहीं, तब कितने थे? 4। जब तक उस बच्चे का घर में जन्म नहीं हुआ परिवार में सदस्य कितने थे? 4 थे। अब 5 साल पीछे जाओगे तो भैया 5 साल सबकी उम्र घटेगी, माता की, पिता की, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी पड़ोसन जो भी है सबकी। तो इसका मतलब हो जाएगा 5 चौक 20 साल, तो 5 × 4 20 साल घटा दो। 80 में से 20, आप यहाँ 5 25 25 पूरा लेना, बच्चे को 0 करना है, तो 20 5 25, 105 में से 25 को घटा दीजिए, 80 बचेगा। औसत पूछ रहा है तो 80/4 कर दीजिए, 4 विषयम 80 हो जाएगा, यानी आपका करेक्ट आंसर 20 वर्ष आएगा। ये रहा आपके अपने इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करता हूँ आपसे, तो ज़रा आप सारे लोग अपनी क्लास के अगले सवाल के बारे में बात करेंगे। अब सिंप्लीफिकेशन का शानदार सवाल, बार बार सिखाया हूँ कि पूर्ण संख्या एक ब्रैकेट में प्लस भिन्न वाली दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए, तुरंत आंसर आएगा। याद आया क्या? अरे भाई साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, भाई क्या कर रहे हो आप? जोड़ो मेरे साथ। अगर जोड़ोगे तो देखो यहाँ जो प्लस नंबर बच्चों एक साथ कर लो, तो 1 और 4 5, 5 1 6 अपने पास, 6 3 9, तो 9 9 का हिसाब किताब कर दो। 1 और 3 4 4 8 8 8 और 1 में आप जोड़िएगा तो ये 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ बच्चों कि 1 4 4 8 1 9, तो 9 + 9 माइनस, हिसाब बराबर, ये -2 एक्स्ट्रा है, तो बराबर आप करना -2 अब प्लस सेकेंड वाले ब्रैकेट में देखो 9 8 18 16 18 144 का एलसीएम बिना किसी संकोच के आप ही बताओ कितना आएगा? 144 आएगा। 144 अगर सभी को कैलकुलेट करोगे तो 9 से भाग करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 16 बार जाएगा, 16 सत्ते 112। ऐसे फटाफट आप कैलकुलेट करिए। अगला आपका कितना? 90 आ गया, माइनस करो 8, प्लस करिए 63, फिर माइनस करिएगा 40 और प्लस कितना होगा बोलिए भाई जी? 71 होगा। सारा कैलकुलेट करके फाइनली आप अगर आगे बढ़ें तो मिलेगा -2 और प्लस में सारा बच्चों प्लस वाला जोड़ दो तो 336 आ जाएगा, माइनस होगा 48 और बटे में 144 आ जाएगा, है ना? तो -2 और प्लस 336 में से बच्चों 48 घटाओगे तो 144 ही आएगा, तो 144/144 आपको पता है मेहमान है तो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से घटाएंगे तो 336 में से 48, तो आपके पास कितना बचेगा? 288। तो 144 दूना 288 प्लस -2 अगर आप घटा देंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई? -2 + 2 = 0, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट से जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें नीचे ऊपर 0 गिन डालो, ऊपर 3 3 6 3 9 अंक पे बच्चों, नीचे है 3 3 6 3 9, नीचे ऊपर दशमलव की संख्या बराबर होने के नाते आपको दशमलव पे कोई भी अब भाव नहीं देना है, बल्कि आराम से हल कर लेना है। तो ये समझ के कि 64 है, 64 का सीधे वर्गमूल लेना तो 8 आ जाएगा, 256 का वर्गमूल लो 16 आ जाएगा,
15,625 का बार बार निकलवाया चैनल पर, आप देख सकते हो चैनल पर जाके 125 आ जाएगा। ये 25 का सारे जानते हो 5 आएगा, और ये 625 का 25 हो जाएगा। 40 96 का वर्गमूल कितना होता है? 64 होगा। 25 25 125 से 125 को उड़ा दो, और सभी जानते हो 16 चौक 64 होगा। 4 दूनी में 8 आएगा। करेक्ट आंसर आपका 2, जो कि विकल्प ए है, ये हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपका जो मैथमेटिक्स सेगमेंट था उसमें ये सवाल थे। अब हम आपके लिए आ रहे हैं आपके ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण से जुड़े हुए 10 चुनिंदा शानदार बेहतरीन जानदार सवालों के साथ। आप तैयार हैं? तो यस लिखिए, फटाक से वाई टाइप करिए, और ये पहला सवाल देखिए। चलिए मज़े करते हैं हम दोनों लोग मिलके साथ साथ, है ना भाई? अच्छा, अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि इन्होंने संकेत बनाया कि ये वाला जो पहला वाला डायग्राम है, औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति हैं, और ये काला कोयला, काला सा काला टाइप का हो गया। निर्देश है डायग्राम का अध्ययन करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। आप सभी देख पा रहे होंगे कि इस डायग्राम में व्यक्तियों की संख्या लिख के दी गई है, और ये औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए लोगों का डेटा है। और सेकंड वाला किसका भाई? कोयले की खान में काम करने वाले लोग। अब आप इसी पे आगे बढ़िएगा। इसके बेस पर आपके सेशन का पहला सवाल ग्राफ से जुड़ा हुआ आ गया। 2006 में कोयले की खानों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या उस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत थी? बच्चों, आप सभी जानते हो कि कोयले की खान में दिख रहा है कितना? ये 300, मैं पेन चला रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। औद्योगिक दुर्घटना में 1200 हैं। परसेंट पूछ रहा है, तो बार बार सिखाया हूँ कि अगर x को y के प्रतिशत के रूप में दिखाना तो बोले x/y गुणे 100। ज़रा जोर से बोलो भाई, कमेंट करके फटाक। तो यहाँ 300 बटे में आप लिखो 1200, गुणा कर दीजिए 100, 3 चौक 12, 4 25 सही हम 100 हो जाएगा। तो 25% करेक्ट आंसर आएगा, और विकल्प बी आपका आंसर हो गया। चलिए भाई, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं, तो आप देखोगे इसमें कहता है कि किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में और कोयले की खानों में कुल मिलाकर मारे गए व्यक्तियों की संख्या सबसे कम थी? मेरे भाई, सबसे कम की बात करेगा तो आप सभी बच्चे जानते हो कि अगर आप ध्यान दें तो पहले साल में यानी 2006 में 1203, तो 12 3 1500 हो गया, बोलो भाई। अगले साल में 900 और 150, तो ये हो जाएगा 1050। अगला 1100 और 200, तो 1300 आ गया। अगला 800 और 200, तो कितना आया? 1000 आ गया। सवाल ये है कि इसमें सबसे कम कितना है? 1000। ऐसा वर्ष 2009 है। क्या आप समझ पा रहे हो? यदि हाँ है तो वाई टाइप करते हुए आगे बढ़ते चलो बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट कर देने से हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। अब हम आपके लिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अपना है, कहता है कि किस वर्ष कोयले की खानों में मरने वालों को छोड़कर, अच्छा, औद्योगिक दुर्घटना में मारने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। तो हमें कोयले वाले को छोड़ देना, औद्योगिक दुर्घटना को चेक करना है। आप सभी देख रहे हो 2006 में 1200 लोग मरे हैं, और 2007 में 900, 2008 में 1100, 2009 में 800। सबसे ज़्यादा कितना है? 1200, और 1200 यानी विकल्प ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा ये कहता है कि किस वर्ष औद्योगिक दुर्घटना में मरने वालों को छोड़कर कोयले की खाने में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या सबसे कम है? अगर यहाँ सबसे कम की बात करें तो डायग्राम से ही स्पष्ट है कि 2007 में देखो बेहद कम, केवल अगर 2007 की बात करें तो 150 लोग मारे गए हैं। बाकी इतना कम आंकड़ा किसी वर्ष में नहीं है। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाँ ज़रा इतना बताना सबको मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है?
आपका समय बच्चों बचे ज़्यादा से ज़्यादा, इसी नाते थोड़ी सी स्पीड में लेके चल रहे हैं कि क्वेश्चन आपके सामने से गुजरेगा, आप उन क्वेश्चंस को लगाओगे, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेंड करने का प्रयास करेंगे, तभी तो आप मेरी बात को सत्य करेंगे। 95 परसेंटाइल इस बार लाना है। आप कीर्तिमान के कीर्ति हो, यश हो, इस बात का आपको ध्यान भी रखना होगा। सम्मान से समझौता नहीं है ना, अपना क्या है यार। अगला सवाल देखो, कहते हो औसतन एक वर्ष में कितने व्यक्ति औद्योगिक दुर्घटनाओं और कोयले की खानों में कुल मिलाकर के मारे गए। अब औसत लेना है बच्चों, तो ये 1200 और 3 1500 ये वाला ले लो, 1050 ये ले लो, 11 2 1300 और ये 8 2 10, सारे नंबर्स को जोड़ दो तो 4850 आ गया और डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। 4 बार ही हम 48, तो 12 बार तो ऐसे ही चला गया। 48 4 1 4 121 और इसके बाद दशमलव लगेगा, 2 बार और चला गया 5 और ऐसा विकल्प हमारा सेकंड की जगह थर्ड नंबर करेक्ट आंसर आएगा 1212.5। चलिए अब हम चलेंगे आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप सबके लिए नया डायग्राम है और इस नए डायग्राम की बात करता हूँ तो देखो इसमें क्या लिखा गया, ये बात समझनी पड़ेगी आपको। कहता है कि जो डायग्राम दिया गया इसमें एक कंपनी में कई वर्षों में आय व्यय का विवरण लाखों में, भाई लाखों में चलेगा, ये बात कही गई। अगर हम इस डायग्राम के बेस पर पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें आपसे, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास क्या आने वाला है। ये रहा अपने सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कह रहे हैं कि वर्ष 1983 और 84 में लाभ का अंतर लाख रुपए में कितना है। आप सभी बच्चे इस बात को देखें, 83 नंबर आपका ये है और जस्ट बगल में 84 आपको साफ साफ दिख रहा है और यहाँ आय वाला कॉलम जिसमें हॉरिजेंटल लाइन खींची गई है, व्यय वाला जिसमें वर्टिकल लाइन खींची गई है। आप सभी यहाँ पे गौर करिएगा। तो अगर इन दोनों के लाभों के अंतर की बात करेंगे तो अगर इनकी आय में से हम व्यय घटा दें तो लाभ आएगा, निश्चित तौर पे आएगा। तो बच्चों आपको गौर करना पड़ेगा, 83 में इनके पास कितना है 50 है, तो 50 अगर है और 84 में देखो कितना 40 है, तो 50 40 आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यानी ये कह सकते हो कि फाइनली कुल कितने हो जाएंगे 1984 में। तो इनके लाभांश का अंतर आ जाएगा, ये 50 है, 50 में से 30 को घटा दो, तो 50 में से 30 को घटाओ तो यहाँ 20 आ जाएगा और इस वाले में 40 में से 30 घटाओ तो 10 आएगा, तो ये 10 लाख का आ जाएगा और ऐसा विकल्प सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये रहा आपका प्रश्न। इसमें कहता है कि उन वर्षों की संख्या कितनी है जिनमें आय दिए गए वर्षों की औसत आय से अधिक रही है। बढ़िया सवाल है। तो आपको क्या करना, सारे आय वाले यानी पहले वाले डेटा को जोड़ देना है। जैसे बच्चों ये 30 पर है, ये 50 पर, यहाँ 40 है ये, और ये वाला कितना है 60 है, ये भी 60 है। अगर हम इन सारे डेटा को ला के जोड़ दें तो आप सबको पता है 240 आ गया, डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 48 लाख, 48 लाख। अब ये 48 लाख कब से ज़्यादा है, तो संकोच की बात नहीं, 83 में ज़्यादा है, 85 में ज़्यादा दिख रहा है, 86 में ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे पूरे के पूरे कितने साल हो गए, 3 साल हो गए। ये रहा आपका आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। तो पेट के लिए एक और शानदार सवाल आप सबके सामने है। आप सभी मेरे साथ कोशिश करिए, मैं आप सबका 10 सेकंड वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ इस सवाल का जवाब आप लोग क्या देने वाले हो। फिलहाल मैं सवाल तो सुना देता हूँ। सभी वर्षों को मिलाकर औसत आय औसत लाभ का रेशियो बताना है, यानी अनुपात इसमें क्या हो जाएगा ये आप सबको बताना है। अगर हर वर्ष का अंतर निकालोगे तो यहाँ से 10 आ जाने वाला है, यहाँ से 20 आया, ये देखो तो आपका 10, यहाँ से भी 20 है और ये 5। सारे डेटा को जोड़ दीजिए अंतर, तो 10 और प्लस 20 प्लस में 10, आप भी आंसर देते रहिए, प्लस में 20 प्लस में 25 हो जाएगा और सारे वर्ष 5 हो रहे हैं
अगर आप जोड़ दीजिएगा और भाग दे देंगे 5 से तो आपको 17 लाख के आसपास आ जाएगा। अब आपको एक बात और पता चल गई कि अगर ये 17 लाख है, अब पिछला औसत अभी हम लोग पीछे जोड़ के आए थे बच्चों, 48 आया था ना। हाँ जी, पिछले वाले में 48 लाख रुपए 240/5 जहाँ हम लोगों ने जोड़ा था पीछे, तो 48 आ जाएगा। आंसर के लिए संकोच नहीं, आप आराम से कहिए 48:17 और ऐसा विकल्प सेकंड है। ये रहा आपका आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए सारे लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे ये कहता है कि 82 की तुलना में 86 के लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अगर आप दोनों के लाभों की वृद्धि के बारे में बात करें तो डेटा आपको साफ साफ दिख रहा है। 82 ये है, तो 82 में आप बताओ 30 में से 20 घटाओगे तो यहाँ से 10 मिलने वाला आपको। इसके बाद 86 में देखो, 86 में इनका ये कितना है 60 है और ये वाला कितना 35 है, तो 60 में से 35 घटा दीजिए तो ये वाला 25 आ जाएगा। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि, 25 में से 10 घटा दीजिएगा तो 15 आ जाएगा। अब 15/10 गुणे करिए 100, लपक के 0 उड़ा दो, 150%। बोलो हो गया। क्या हो गया, कौन सा आंसर, पहला विकल्प। इसी बात पे अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, अगर अगले सवाल के बारे में बात करता हूं तो यहाँ पे एक बात ही कही जा रही है कि 82 से लेकर 86 तक कुल व्यय से कितनी अधिक है। अब ये तो सारा हम लोग बार बार आय वाला डेटा जोड़ रहे हैं लगातार हम लोग। तो अगर हम कुल आय, तो इसके पीछे भी हम लोगों ने टोटल आय जोड़ी थी, 240 आई थी, है ना भैया। तो आय 240 अभी हम लोगों ने पीछे जोड़ा था। अगर हम लोग टोटल व्यय की बात करें तो ये 20 हो गया, 30 हो गया, इधर से आपका ये कितना, ये भी 30 है, ये 40 पर है और ये डेटा आपका 35 पर है। अगर ये सारे जोड़ दोगे तो 155 आ जाएगा। कितनी अधिक पूछ रहे हैं, घटा दीजिए तो आपके पास कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन करेक्ट है, ये आपका उत्तर रहा। चलिए भाई, ये हम लोगों ने ग्राफ वाले हिस्से को कंप्लीट कर लिया। अब आइए तालिका पर हम लोग सवाल जवाब करेंगे और साथ ही साथ मैं ज़रा आपकी हालचाल भी ले लेता हूँ कि आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है और उसमें क्या कुछ कमी रहेगी। सब पे प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इतना आपको पता है ना कि आपका जो कीर्तमान एकेडमी ऑफिशियल चैनल, उस पर हिंदी का पूरा काफ़ी मॉक टेस्ट जा चुके हैं, पूरे कंप्लीट 10 मॉक टेस्ट उस पर जाना है। इसके अलावा सारी हिंदी क्लास पढ़ी है, तो उसको भी देख के अच्छी से तैयारी करिए आप लोग। उसमें रीजनिंग के मॉक टेस्ट रेगुलर जा ही रहे हैं और बाकी आप अपने इस चैनल से मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका वो भी हमने कम समय में कोशिश की, चाहे वो हिंदी की क्लास हो, रीजनिंग की हो, कम समय में सारे मॉक टेस्ट आपको दिए जाएं ताकि आप तेज़ी से रिवीजन कर सकें। समय कम देने या जल्दी पढ़ने का उद्देश्य सिर्फ आपका समय बचाना है, बाकी कोई बात नहीं। फिलहाल आपके सामने टेबल, आइए एक बार फिर से हम लोग टेबल पर सवाल जवाब की शुरुआत करेंगे। कहता है कि सारणी 1991 से 95 तक के समय में किसी परिवार के व्यय का विवरण देती है, कहाँ कहाँ उन्होंने खर्चा किया है। इसके बेस पर हमें अपने पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चूँकि हम लोगों ने टेबल हर सवाल के साथ लगाई है, तो जिस सवाल की बात होगी व्याख्या वहीं पे करेंगे। पहला प्रश्न कहता है 91 से 95 के मध्य शिक्षा पर हुए व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब अगर 91 ये रहा, आपको दिख रहा होगा, 95 यहाँ दिख रहा होगा। बात बच्चों एजुकेशन, शिक्षा की, शिक्षा यहाँ पर आपके पास में है। तो कहता है शिक्षा पर जो व्यय दिया गया, तो यहाँ 150 आपको दिख रहा है और यहाँ 95 के नीचे कितना है, 300 है। तो 300 में से 150 को अगर आप घटा दीजिए, यानी इसका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, तो 150 आ जाएगा। अब ये 150/150 गुणे में 100 करिए, कैंसिल आउट करिए, तो 100% वृद्धि हुई। क्या बात है, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। चलिए इसी बात पे अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और टेबल का नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। ज़रा आप लोग भी जवाब देते रहो। कहते हो 5 वर्षों में मिलाकर हुए कुल व्यय को दृष्टिगत रखते हुए मकान के किराए पर कितना प्रतिशत खर्चा किया गया। अब 5 वर्षों की बात करें तो सब कुछ जोड़ घटा के तो दिया गया आपको। मकान ये रहा आपका, मकान पर आपने कुल जो लुटवाया है कमाई का अपने,
वो 1050 रुपया। कितना भैया? 1050। योग लिख के दिया बच्चों, जोड़ना नहीं। बहुत बढ़िया है। इसके बाद में अगर आप उसी साल में आ जाएं, टोटल खर्चा तो 10,500 है। परसेंट बच्चों कन्वर्ट करना है तो 1050 बटे 10,500 गुणे 100 कर दीजिए और आप सबको 10% करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा विकल्प सी है। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन आपके सामने इस वक्त है, ज़रा आप इसे भी देखें। तो अगर इस क्वेश्चन की बात मैं करता हूँ तो इसमें ये कहा गया कि 1991 की तुलना में 92 निम्न मद में कोई वृद्धि नहीं हुई। हाँ भाई, जहाँ कोई वृद्धि नहीं है तो ऐसा लगता है कि मकान मालिक ने कोरोना में थोड़ी दया दिखाई है, क्योंकि देखो 91 में बेचारे 150 रुपया महीने के लिए 92 मिले। वाह वाह, धन्यवाद, जय हो जय हो। उत्तर क्या हुआ? उत्तर क्या हुआ? आपका विकल्प बी यानी मकान करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर देखेंगे। टेबल का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ गया। चलिए भाई देखते हैं। तो अगर यहाँ की बात करते हैं तो कह रहा है कि 91, 92, 93, 94, 95 के कुल व्यय को देखते हुए 96 का संभावित व्यय कितना होगा, ये बात बताइए। मेरे बच्चों आपको एक बात बताऊं, इसमें बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना आपको। अगर हम समान मान 150,000 रुपये पर ही लेकर सवाल को हल करें तो आपको एक बात यहाँ समझ में आ जाएगी। 1991 में टोटल खर्चा कितना? 1500 है। अब देखो 1500 में 2 जोड़ दो, 200, 1700, 1700 3, 2000, 2000 में 400 जोड़ दीजिए 2400, 2400 में 500 जोड़ दीजिए 24 5 2900 आ जाएगा। तो जो बढ़ रहा है 200, 300, 400, 500 तो आगे 600 आ जाएगा। और अगर हम 29 में 600 जोड़ दें तो 29 6 35 आ जाएगा हमारे पास। और ये 35 का मतलब आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो हम देखते हैं कि कौन सा आंसर आपका विकल्प हो जाएगा। यानी इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमारा जो विकल्प करेक्ट है सेकंड ऑप्शन हम लोग ले लेंगे, थर्ड ऑप्शन। तो हमारे इस क्वेश्चन का ऑप्शन थर्ड आया था, 35 आया था ना। हाँ, 29 6 35 आया था। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है? इसमें ये लिखा गया कि सभी 5 वर्षों में किस मद में कुल व्यय का अधिकतम भाग खर्चा हुआ। अब ये देख के लग रहा है कि भोजन पर इन्होंने खूब जम के खाया, 5350 रुपया उड़ा दिया भाई साहब ने खाने पर ही। बाकी सब जगहों पे खर्चा इनका कम है। तो नो डाउट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। ये आपके प्रश्न का सही जवाब है। चलिए हम अपने टेबल के अगले सेक्शन में आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। ये हमारे पास जो प्रश्न है टेबल का, इसके बेस पर अब आगे 6 से 10 नंबर का प्रश्न हल करेंगे। इधर फैक्ट्री दी गई बच्चों, PQRST, ये उनका योग दिया गया है। ये सारे वर्ष लिखे गए 85 से 89 तक। ये उनके सम्स यानी योगफल दिए गए। इसके बेस पर पहला प्रश्न हमारे पास ये रहा। कहता है किस वर्ष सभी फैक्ट्रियों के स्कूटरों का उत्पादन 85 से 89 के समयावधि में हुए औसत वार्षिक उत्पादन के बराबर था। आप सभी बच्चों को क्या करना है? 115 प्लस 108 प्लस 149 प्लस 102 प्लस 101 सभी को जोड़ देना है। करें योग रहें निरोग। जोड़ दो, कितना आया? तो भाई 575 आएगा। अब इसका औसत निकालना है तो 575/5 करिए, काटिए पीटिए, 115 आ जाएगा। औसत 15 आ गया। और ऐसा विकल्प कौन सा है? 115 वाला योगफल 1985 वाला है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1985। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ये कि 88 की तुलना में किस फैक्ट्री या किन फैक्ट्रियों ने 1989 की तुलना में 25% की कमी प्रदर्शित की। अगर बच्चों 25% कमी का मामला की बात करता हूँ तो आप सबको एक बात यहाँ बहुत आराम से समझनी चाहिए। तैयार हो सब लोग? देखो 88 से 89 बच्चों ये लास्ट वाले दोनों हैं।
तो फैक्ट्री पी में उत्पादन देखो 13 से 17 बढ़ा है, तो यानी इनको घटा चाहिए। जिस विकल्प में पी लिखा हो उत्तर कभी नहीं होगा, यानी पहला विकल्प आपका कट गया, नहीं आंसर होगा, चौथा भी नहीं होगा। ऐसे विकल्प से हल कर लो। देखो क्यू में 20 से हुआ है 15, तो 5 घटा है, तो 5 घटा है क्यू में, तो 5/20 गुणे में 100, 20 25 100, 5 25 25%। जिसमें क्यू ना हो उत्तर नहीं होगा, और एक ही ऑप्शन है जिसमें क्यू लिखा गया, वो विकल्प कौन सा है? सी। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। कहता है जिसमें कि फैक्ट्री 1985 में पी और टी में हुए स्कूटरों का कितना रहा है वो रेशियो। तो बच्चों देखो 85 में पी का 20 है और टी का 40 है। एक बार बोल दो 20 एकन्नम 20, 20 दूना 40, 1:2। जहाँ भी एक अनुपात 2 लिखा हो वो रहा आपका आंसर विकल्प बी। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस वर्ष स्कूटरों का कुल उत्पादन सर्वाधिक रहा? देख के पता है 115, 108, 102, 109, 149 छोड़ा क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा यही है। ये रहा आपका आंसर, और ये साल 1987, विकल्प सी। अगर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये रहा सवाल आपके पास। कहता है कि 1985 से 1989, सब लोग लगा रहे हो ना भाई, ठीक है। कुल उत्पादन, अरे यार कितनी बार जोड़ूँ, 115, 108, 149, 101, 102, जरा जोश में जोड़ के बताओ कितना आया? 575। खुल्लम खुल्ला लूट मचा दो भाई, 20%, 20/100, 20 25 100, काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 115। 115 किस साल का? 1985 का है। तो ये रहा आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का मॉक टेस्ट नंबर 3 मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। हमने पूरी तरह से ध्यान रखा कि बीच में हमने कोई इधर उधर ज़्यादा बातें नहीं की, किसी प्रकार से नहीं की। आपका कंसंट्रेशन एक जगह बना रहे। अब आगे हम आपको ये बता रहे हैं कि आपको अपनी हिंदी और रीजनिंग के पेट के लिए मॉक टेस्ट के लिए हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को आप विजिट कीजिए। आप जुड़े हैं, अगर आपका कोई और मित्र नहीं जुड़ा तो उसको जोड़िए, ताकि अच्छी चीज़ों को सही जगह से कम समय पे पढ़ पाएँ। और इस बार याद है ना, पेट पास नहीं टॉप करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा आपके मॉक टेस्ट नंबर 4 में। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।